हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश आपको जो है आज हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ बताऊंगा। ये केमिस्ट्री का जो जीओसी वाला पोर्शन है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पॉइंट की मदद से हम जो कार्बोकेटायंस हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, अदर मॉलिक्यूल्स भी हैं, उनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। और स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और एक तरह से कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये क्या होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में एक टर्म है कॉन्जुगेशन और पूरा टर्म है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम जो इतना टर्म है इसको समझते हैं, क्या मतलब होता है इसका। कॉन्जुगेशन का मतलब जो है होता है अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है ना, अल्टरनेट पोजीशन। तो कंजुगेशन अल्टरनेट पोजीशन का मतलब होता है कि जैसे कोई हमने मॉलिक्यूल्स ले लिया, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आई थिंक इसमें बीच में हमें डबल बॉन्ड लगाना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल है, यहां पर पाई बॉन्ड सिग्मा पाई सिग्मा पाई। हम देख रहे हैं यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट सिस्टम में आ रहा है, अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम, मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड कह सकते हैं। तो ये जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है कई केस में आ सकता है, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश किया। एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पर सपोज दैट हमने यहाँ ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लगा दिया सिंगल CH2 पॉजिटिव CH2 पर प्लस। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड और ये प्लस चार्ज है दोनों अल्टरनेट सिस्टम में है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स में जो अल्टरनेशन होता है ना, अल्टरनेट सिस्टम्स, अल्टरनेट पोजीशंस बनती हैं बॉन्ड की, चार्ज की, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, तो इन्हीं कॉन्जुगेशन में से एक टर्म आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने कार्बोकेटायंस लिया, तो कार्बोकेटायंस में जो है यहाँ कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होगा तो उसे कहेंगे कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायन में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उस पर एक वैकेंट ऑर्बिटल आ जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहां एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल उस एटम के ऊपर होगा। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल और जो ये पाई बॉन्ड है इसके बीच में कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है, इसे कहेंगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ कॉन्जुगेशन का मतलब ये होगा कि जो पाई बॉन्ड है ये इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट होगा। अगर इसकी हम ऑर्बिटल पिक्चर देखें तो कुछ इस तरह होगी, जैसे ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसके साथ होगा एक, इससे इजी एग्जांपल लेकर के हम बात करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ CH2, एक तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा अपने पास में। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड इससे इंटरेक्ट होंगे, कह सकते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट होंगे। इसको और क्लियरली हम शो करना चाहें तो इसका तरीका है, जैसे यहाँ कार्बन ले लिया, अगर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर बना लें, ऑर्बिटल पिक्चर एक्चुअली, तो ऑर्बिटल पिक्चर से हम समझ पाएंगे कि इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का, ये हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है वो इस तरह ओवरलैप करेगा ऐसे। एक दूसरा कार्बन यहां जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक हाइड्रोजन यहां लगा होगा, एक यहां पर लगा होगा। ये कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर हाइड्रोजन होंगे, यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां हम देख रहे हैं ये इससे इंटरेक्ट होगा, ये इससे इंटरेक्ट होगा, ये इससे इंटरेक्ट होगा। तो जो कार्बन है, मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, उसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा,
और इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे ये सभी, ये और ये तीनों हाइड्रोजन, इसको बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के साथ वाला, वो इस कार्बन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है उससे इंटरेक्ट होगा। इसी इंटरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन किसी मॉलिक्यूल में या किसी स्पीसीज में, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे रेडिकल हो, चाहे कोई आयन हो, तो जितना ज्यादा ये होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। आइए इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास में यहां पर है CH3 CH2 पॉजिटिव, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है CH3 CH, और यहां पर लगा दिया हमने CH3, ये CH2 यहां पॉजिटिव, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। ध्यान रखिएगा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 1 डिग्री का होगा अगर, उसे हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और यदि वो 2 डिग्री कार्बन है तो उसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड सिमिलरली यहां पर एक हाइड्रोजन भी होगा। सिमिलरली अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो, 3 डिग्री कार्बन हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है ना, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने एज अ ग्रुप ट्रीट किया है, और जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है उसे हमने अल्फा कार्बन कहा, दिया अल्फा कार्बन हो जाएगा। इस वाले में ये भी अल्फा कार्बन होगा और ये भी अल्फा कार्बन होगा। इस वाले में अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जितना अल्फा कार्बन इंक्रीज हो रहा है उतने अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने अभी बताया तो थोड़ी देर पहले कि कार्बोकैटायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम इन कार्बोकैटायंस में चेक करें हम पाएंगे यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहां पर 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ 3 3 3 9 हो जाएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो वी कैन से दैट 1 डिग्री कार्बोकैटायन is less stable than 2 डिग्री कार्बोकैटायन and 2 डिग्री कार्बोकैटायन is less stable than 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब जैसे जैसे 1 डिग्री से हम 3 डिग्री की तरफ मूव करेंगे ना, वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह से हम अदर कार्बोकैटायंस में भी जो है स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो हमने यहां पर देखा स्टेबिलिटी एक्चुअली डिपेंड कर रही है इंटरेक्शन बिटवीन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन having positive charge and sigma electron of alpha hydrogen। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन का दूसरा नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेट, मतलब इस अल्फा हाइड्रोजन को हम हाइपर कॉन्जुगेट्स भी कह सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेट्स भी कहा जा सकता है इसको। तो हाइपर कॉन्जुगेट जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस क्या होगी, बढ़ेगी। स्टेबिलिटी भी वैसे वैसे क्या होगी, बढ़ती जाएगी कार्बोकैटायंस की। तो इसमें हमने बस थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर चर्चा किया था, वैसे इसमें अभी अदर पॉइंट्स भी हैं, जैसे फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट अदर कार्बोकैटायंस की भी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन इस तरह से जहां पर भी होगा उसे हम कह देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।